नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने भक्त काल नामक टॉपिक के अंतर्गत जो भी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे भक्त काल के अंतर्गत टॉपिक आता है कृष्ण काव्य धारा। इस टॉपिक से जो भी प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे LT ग्रेड, यूपी TGT, PGT या किसी अन्य परीक्षा की, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के किस रूप को अपने काव्य का विषय बनाया। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, उसको हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमद् भागवत पुराण के कृष्ण को। लेकिन अब हम इन प्रश्नों के जो भी प्रश्न सही हैं उन्हीं को बताएंगे, क्योंकि हम टाइम खराब नहीं करना चाहते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यापति को। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कृष्ण चैतन्य का शिष्य कौन था। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, उज्ज्वल नीलमणि नामक भक्ति भावना के शास्त्रीय ग्रंथ का रचयिता कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न दिया है, कृष्ण को रस रूप में तथा राधा को रत रूप में किस संप्रदाय में माना गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वैष्णव सहजिया संप्रदाय में। अगला प्रश्न दिया है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, हित हरिवंश। अगला प्रश्न दिया है, किस संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, इसका उत्तर सही है ऑप्शन ए, गौड़ीय संप्रदाय। अब देखते हैं अगला प्रश्न, कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, चैतन्य संप्रदाय के। अगला प्रश्न दिया है, वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन से, शुद्धाद्वैतवाद। अगला प्रश्न दिया है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन से कृष्ण भक्त कवि थे। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, कुंभन दास। अब देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप खुद से नहीं हार जाओगे तब तक आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले आपको अपने ऊपर भरोसा होना जरूरी है, तभी उस कार्य में सफल हो सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। अगला प्रश्न दिया है, नंददास को अष्टछाप में किसने दीक्षित किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गोसाई विट्ठल दास। अगला प्रश्न दिया है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा श्रीनाथ जी का मंदिर। अगला प्रश्न दिया है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है, सूरदास किसके शिष्य थे। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए,
वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न दिया है, गोस्वामी विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा था? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरदास को। अगला प्रश्न दिया है, भक्तमाल की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभादास। अगला प्रश्न दिया है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन थे? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, गोकुलनाथ। अगला प्रश्न दिया है, ब्रजभाषा कृष्ण काव्य में सूरदास के उपरांत किस कवि को सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं विद्वान माना गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, नंददास को। अगला प्रश्न दिया है, अनेकार्थ मंजरी के रचयिता कौन थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नंददास। रास पंचाध्यायी के रचयिता कवि कौन थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नंददास। अगला प्रश्न दिया है, युगल शतक के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, श्री भट्ट। अगला प्रश्न दिया है, रसखान की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, केल माधुरी। अगला प्रश्न दिया है, निम्बार्क संप्रदाय में निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुदर्शन चक्र को। अगला प्रश्न दिया है, किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा कृष्ण दोनों की मूर्तियां नहीं होती, अपितु कृष्ण के विग्रह के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न दिया है, निजमत सिद्धांत किस संप्रदाय के सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिदासी संप्रदाय पर। अगला प्रश्न दिया है, तानसेन के गुरु कौन से आचार्य माने जाते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी हरिदास। अगला प्रश्न दिया है, स्वामी हित हरिवंश ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न दिया है, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न दिया है, प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन सही होगा ए, निम्बार्काचार्य।